सबसे कठिन सवाल का जवाब अकबर और बीरबल के बीच। बादशाह अकबर के दरबार में सुबह का समय था। मोरचल झलते हुए सिपाही कीमती कालीनों से सजा सभा भवन और स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठे स्वयं सम्राट अकबर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो आम दिनों से कुछ भिन्न थी। मंत्रियों ने महसूस किया कि आज कुछ विशेष है। बीरबल, जो हमेशा की तरह समय पर पहुंचे थे, उन्होंने भी सम्राट के चेहरे पर उभरी उलझन को भांप लिया। दरबार में जब सभी हाजिर हो गए तब अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मेरे दिल को सुकून दे, मेरी आत्मा को संतोष दे और जिसे जानने के बाद मैं सच में कह सकूं कि मैंने इस जीवन का सार समझा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मेरा प्रश्न है, अकबर ने रुककर कहा, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कई विद्वान मंत्री सोच में पड़ गए। कुछ ने उत्तर देने का प्रयास किया। किसी ने कहा धर्म का पालन करना, किसी ने कहा क्रोध पर नियंत्रण करना, किसी ने कहा सत्य बोलना, पर अकबर की आंखों में संतोष की झलक न आई। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, यदि अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं उत्तर न केवल शब्दों से दूंगा बल्कि अनुभवों से दूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल अगले 3 दिन तक गायब रहे। उन्होंने दरबार में उपस्थित होना भी टाल दिया। इस बीच उन्होंने नगर के भीतर गहरी यात्राएं की। वे किसान के घर गए, एक सैनिक की छावनी में रुके, एक संत के पास गए, एक जुए में डूबे व्यक्ति से मिले, एक व्यापारी की दुकान पर बैठकर जीवन की धड़कनों को महसूस किया। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे। जहां पना, बीरबल बोले, आपने पूछा था सबसे कठिन कार्य क्या है? मैं उत्तर दूंगा, किंतु आपको मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलना होगा। अकबर सहर्ष तैयार हो गए। बीरबल अकबर को लेकर सबसे पहले नगर के एक वृद्ध किसान के घर ले गए। किसान झुकी हुई पीठ और कांपते हाथों से आग जला रहा था। बीरबल बोले, यह बूढ़ा व्यक्ति 60 वर्षों से खेती कर रहा है, परंतु इसके बेटे ने इसे घर से निकाल दिया। यह मंदिर के पास झोपड़ी में रहता है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य क्या था? किसान ने कहा, जहां पना, सबसे कठिन कार्य था अपने ही बेटे को श्राप न देना। उस दिन जब उसने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरे हृदय में क्रोध, दुख और अपमान की ज्वाला धधक रही थी, पर मैंने अपने पुत्र को श्राप नहीं दिया। उसे माफ़ कर देना मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को अगली जगह ले गए। यह एक सैनिक की छावनी थी। वहाँ एक घायल सैनिक पड़ा था जिसकी एक टांग युद्ध में कट चुकी थी। बीरबल बोले, जहाँ पना, यह योद्धा कंधार युद्ध में लड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य क्या था? सैनिक ने कहा, बादशाह सलामत, युद्ध में मर जाना आसान होता है, पर अपाहिज होकर जीना, अपने ही बेटे की आंखों में सहानुभूति देखना है और फिर भी मुस्कुराना, यह मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य था। बीरबल अगली बार एक संत के पास ले गए। वह संत पिछले 20 वर्षों से मौन व्रत में थे। जब बीरबल ने संकेत से प्रश्न पूछा तो संत ने एक पर्ची पर लिखा, अपने अहंकार को त्यागना सबसे कठिन कार्य है। यह भीतर तक जड़ें जमा चुका होता है। अकबर अब सोच में पड़ गए। बीरबल चुपचाप बोले, जहाँ पना, अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ से उत्तर का अंतिम हिस्सा मिलेगा। अब वे पहुँचे नगर के बाहर एक बहुत गरीब परिवार के पास। एक विधवा माँ और उसका छोटा बच्चा। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। बीरबल से ने पूछा, माँ, तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य क्या था? उस स्त्री की आंखें भर आईं। वह बोली,
मैंने भूखे पेट रहना सीखा, अपमान सहा, मगर जब मेरा बेटा बीमार पड़ा और मैं उसके लिए दवा नहीं खरीद सकी और उसे खो दिया, उस क्षण में जीवित थी पर अंदर से मर चुकी थी। सबसे कठिन कार्य था उसके बिना हर दिन जीना। अब अकबर की आंखें नम हो चुकी थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, इस जीवन में सबसे कठिन कार्य हर किसी के लिए अलग हो सकता है, मगर मूल में एक ही बात है, अहंकार का त्याग, माफ कर देना, अपमान सह लेना, दुख में मुस्कुराना और खोने के बाद भी जीवन जीना। यही सबसे कठिन कार्य है। ये वही काम है जो किसी परीक्षा में नहीं दिखाए जा सकते, ये आत्मा के भीतर से सीखे जाते हैं। अकबर कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि मनुष्यता के आईने से दिया है। अब मैं समझ गया, केवल तलवार चलाना या राज्य करना कठिन नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर के दुखों, क्रोधों और मोहों को जीतना ही सबसे कठिन कार्य है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँ पना, यही जीवन का मर्म है। इसके बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की कि बीरबल को राज्य का सर्वोच्च ज्ञानी घोषित किया जाए, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की आत्मा की गहराई को समझा और सम्राट को भी यह सिखाया कि जीवन की असली परीक्षा मन से लड़ी जाती है, न कि तलवार से। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बीरबल ने एक सप्ताह बाद सम्राट को एक और विशेष बात बताई, जहाँ पना, एक और सबसे कठिन कार्य है स्वयं से प्रश्न करना और उनका सच्चा उत्तर पाना। अकबर ने सिर झुका लिया। अब वह केवल एक सम्राट नहीं बल्कि एक साधक बन चुके थे, जो सत्य की खोज में अपने भीतर उतर चुके।